स्टब्स तो दे रही है दिल्ली, स्टब्स के साथ आशुतोष भी या फिर विपरज भी, किस तरीके से आप देख रहे हैं जय भाई? मुझे तो दीपक को फोन करना पड़ जाएगा उनकी तबीयत जानने के लिए। दिल्ली की हालत ये हो गई ना कि अगर जिस हिसाब से खबरें चल रही हैं उस हिसाब से दिल्ली के सारे प्लेयर जा रहे हैं किसी न किसी फ्रेंचाइजी में। केएल राहुल जा रहे हैं, अक्षर पटेल जा रहे हैं, स्टब्स जा रहे हैं, आशुतोष जा रहे हैं, विपरज जा रहे हैं, तो सब तो खाली हो गया भाई। दिल्ली क्या करेगी? क्या मेगा ऑक्शन की तैयारी कर रही है कि नहीं जी सबको रिलीज करना है और उसके बाद एक पूरी नई टीम बनाई जाएगी? तो दिल्ली, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की डिसीजन आएंगे, बट इक्का दुक्का चीजें हो सकती हैं। अब अगर उस तरह से देखा जाए, आशुतोष, विपरज जैसे अगर खिलाड़ियों को आप छोड़ते हो, एक तो इंडियन टैलेंट आपको फिनिशर के रूप में बड़े कम लिमिटेड मिलते हैं, और विपरज की तो यूटिलिटी है। हाँ, विपरज तो बॉल भी डालते हैं। विपरज को आज फिनिशर ना समझो, बट विपरज एक जिस तरीके से हम देख रहे हैं टीम इंडिया में हर्षित राणा के लिए वो पुश हो रहा है कि नंबर 8 पर बैटिंग भी। और विपरज बाय द वे आपको याद दिला दूं, इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो आपकी ओडीआई सीरीज हुई है उसका जो आपका फाइनल मैच था, इंडिया 1 साइडेड जीत रहा था, बट देन विकेटें गिरती है, वहां पर विपरज निगम है जो वो खड़े रहते हैं, उन्होंने वहां पर लास्ट में जो है वो खड़े रहकर जो बैटिंग करी और वहां से मैच इंडिया जीती थी। आई थिंक अर्शदीप उनके साथ खेल रहे थे। तो विपरज की चीज वो है कि भाई वो दोनों चीज जो आपको देते हैं, बॉलिंग में हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, रणजी ट्रॉफी इस बार खेल रहे हैं, पहले मुकाबले में 40+ ओवर्स डाले थे, इंडिया ए वो खेल रहे हैं, तो एक्सपोजर उनको मिल रहा है, प्रेशर सिचुएशन उनको मिल रही है, एज बॉलर बेहतर आएंगे। क्योंकि अगर पिछला सीजन भी देखो तो विपरज ने विकेटें बड़ी बड़ी निकाली थी, आई थिंक विराट को भी आउट किया था और 1-2 विकेटें थी जो बड़े बैटर्स को आउट किया है। तो अगर दिल्ली दोनों में से यार किसी को भी दे रही है तो उनके लिए तो बहुत नुकसान है। स्टब्स उनकी स्टार्टिंग 11 का बंदा और मैच विनर में कहूंगा। विपरज नगर, आशुतोष अगर बात करो आप, मतलब नॉट इंपैक्ट प्लेयर, वो इंपैक्ट प्लेयर वाला आईपीएल वाला, बट इंपैक्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ जिसका इंपैक्ट होता है, आप वो खिलाड़ी फिर अपना दे रहे हो। और अगर राजस्थान इनके अलावा किसी में सेटल हो रहा है तो मैं थोड़ा सा वहां पर भी हैरान रहूंगा कि भाई कि इनके इन नामों के पीछे आप कैसे सेटल होगे। तो क्या चाह रही है भाई राजस्थान को इस बारी क्या टाइटल जितवाना है क्या, जो बहुत टाइम से मतलब राजस्थान की तो लॉटरी है ये। अगर राजस्थान संजू, क्योंकि संजू का तो आपको ऊपर वैसे भी आपको वैभव सूर्यवंशी मिल गया, यशस्वी आपको मिल गया, उसके बाद आपके पास आ गया ध्रुव जुरेल है, रियान पर आ गए, 4 तक आप सेट हो, आपके पास हेटी भी है 6 के लिए, 5 पर आ गया आपका स्टब्स, ठीक है, 6 बंदे ये हो गए। शुभम दुबे के ऊपर एनी डे मैं ले लूंगा हमारे भाई विपरज निगम, 7 पे हो गया विपरज निगम, ठीक है, 8 पे उसके बाद आप एक हसरंगा को रखोगे, शायद रखोगे या नहीं पता नहीं, एक आर्चर होगा, और आपके फिर एक आपके, यार मैं नाम भूल रहा हूं उनका, हमारे भाई आकाश मधवाल हो गए, और एक युद्धवीर चरक या जो भी बंदा खेलेगा, या फिर आप बर्गर को भी खिला सकते हो वाइसे वर्षा, उनको रोटेट करके उनकी जगह अपने हसरंगा की जगह। तो आपके 4 फॉरेनर हो गए, आर्चर और साथ में बर्गर और स्टब्स और हेटमायर, आपका सेट है मामला। आपको 2 शानदार फास्ट बॉलर मिल गए, विपरज हसरंगा जैसी ही बॉल डालता है, हसरंगा थोड़ा सा। राजस्थान की टीम में कोई दिक्कत उस तरीके से थोड़ी थी, इनकी दिक्कत थी मैचेस फिनिश नहीं करना, बॉलिंग पर दिक्कत नीचे, हाँ ऐसा मत नहीं, लेकिन हम फिनिश से आ रहे हैं। बॉलिंग में भी आपका एक तेज गेंदबाज जो फजल फारूकी वगैरह को खिलाते थे, जोफ्रा यार, फिर हसरंगा, थिक्षणा, फिर आप बात करो यार, गुस्सा दिला रहे हो बिन बात के यार, क्या बॉलिंग थी राजस्थान रॉयल्स। बट मैं कह रहा हूं उस बॉलिंग के साथ भी आपने क्या मैचेस बॉलिंग की वजह से हारे, मैं कह रहा हूं आपने मैचेस हारे मैच फिनिश नहीं कर पाने की वजह से। उधर यशस्वी आधे से ज्यादा रन बना के आपको दे रहा है, 20 में 25 मार दो भैया, आपकी टीम नहीं बना पा रही है। ये तो नहीं कहेंगे फिनिशर नहीं था इसलिए हारे, बट वो परफॉर्मर थोड़ी परफॉर्म नहीं करा, ऐसे आपकी बॉलिंग तो थी नहीं यार, बॉलिंग खाली थी आपकी। एक ठीक है, हम आकाश मधवाल को मैंने ही बैक किया कि उनको खेलना चाहिए था, बट उनको आप खिला नहीं रहे थे, खिलाफ भाग रहे। सैंडी इंजर्ड हो गए, बाद में खेले तो उनको रन भी पड़े। हाँ मतलब ठीक है, मिक्स टाइप का गया। सैंडी खेले, वो इंजर्ड हो गए थे सैंडी, इसलिए बाहर, सैंडी का भी उस तरह से इंपैक्ट नहीं रहा, और सैंडी बाहर भी हो गए, फिर उन्हें थोड़ी पिटाई भी हो गई, वो भी चीज रही। बट बॉलिंग समहाउ यार देखो, फजल हक फरूकी की 1 विकेट नहीं थी मेरे ख्याल से। हाँ, 1 भी विकेट। आपके 3 ओवरसीज जो बॉलर्स खेले, फजल हक फरूकी, थिक्षणा और हसरंगा, ये 3 आपके ओवरसीज बॉलर्स खेलेंगे आईपीएल में। अपनी अपनी टीमों में स्ट्रगल होना चाहिए इनका खेलने के लिए, अगर कोई ठीक ठाक टीम हो। वो तो अब फजल हक फारूकी तो नाप दी गए, साइडें दिखती नहीं मुझे आज। फजल हक फारूकी को करो रवाना, जो आदमी 1 ओवर में 12 रन नसीम शाह के अगेंस्ट नहीं बचा सका, क्या बोलूं मैं उस आदमी को। बट हमारे लिए तो अच्छा, मैं तो अपना कॉम्बिनेशन ऐसे भी देख रहा हूं कि भाई अगर ये दे रहे हमें, चाहे विपरज आशुतोष में से जो भी दो एक बंदा, भाई आपके 2 ओपनर्स तो यशस्वी और वैभव हैं, मैं कह रहा हूं कि 3 नंबर पर जस्ट इन केस मैं अभी ध्रुव जुरेल को लेकर चल रहा हूं कि अगर इनको प्रमोट कर दो, ठीक है। और अगर नहीं करते इनको प्रमोट, नीतीश राणा, बट देन 3 लेफ्ट हैंडर हो जा रहे, ठीक है। फिर आपके 4 नंबर रियान पराग नहीं खेलना है, 5 नंबर आपका स्टब्स हो गया, 6 नंबर हेटमायर हो गया। अब इस केस में वाइस वर्सा है कि भाई एक अगर आपका ऊपर नीतीश राणा जी हैं तो यहां पर एक ध्रुव जुरेल की भी एंट्री हो जाती है, 6-7 टाइप।
फिर आपका एक आशुतोष या विप्रज, चाहे वो इम्पैक्ट के रूप में खेले, ध्रुव कैसे जुरैल भी को खेले। फिर उतना नीचे खिलाने का मतलब मैं इसी तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं 3 चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ बट एक बट ऑप्शन तीन बड़ा जल्दी लग रहा है। नहीं, बट यार खिलाना पड़ेगा आपको। आपने अगर इतनी बड़ी रकम देकर रिटेन किया है और आपके पास नीचे अब स्टब्स भी है, हेटमायर भी शायद साथ में खिला दोगे, एक इम्पैक्ट प्लेयर भी होगा, जो भी होता है कोई ना कोई होगा, तो वहां पर उनकी जरूरत नहीं, उनकी जरूरत अब उनको भी नेक्स्ट स्टेप लेना है आईपीएल में। और फिर जो मैं कह रहा हूँ कि बाकी की जो आपकी गेंदबाजी रहेगी, जॉफ्रा आर्चर वो बैटिंग भी कर देता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वो रहेंगे वहां पर। और फिर आपको देखना है कि भाई डिसीजन हमें जो इंडियन फास्ट बॉलर्स में से किसको कैसे देखना है, या फिर आपको ओवरसीज एक स्पिनर अगर लेकर आना है, या हसरंगा के साथ ही कंटिन्यू करना है जब कुछ नहीं मिल रहा आपको। कुछ नहीं मिल रहा तो हसरंगा के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा, बैटिंग भी आपको कि अगर कुछ मिल ही नहीं रहा है भाई तो क्या करोगे। फिर आपका इंडियन फास्ट बॉलर चाहे वो युद्धवीर सिंह चरक हो, कभी आकाश मदवाल हो, संदीप आ ही जाएंगे, तो संदीप से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बोलें कि संदीप का नहीं होगा। नहीं, यहाँ फिर तो बॉलिंग सॉर्टेड संदीप है। तो ठीक है। अगर और विप्रज नांद्रे बर्गर की चॉइस रहेगी, या तो आप स्पिनर खिला लो या नांद्रे बर्गर खिला नांद्रे लो। बर्गर की बढ़िया चॉइस है। विप्रज अगर थोड़ी अपनी लाइन सुधार ले, विप्रज की प्रॉब्लम ये वो छोटी गेंदें बहुत डालता है। बट अब शायद वो बेहतर, क्योंकि लाल बॉल की क्रिकेट खेलने तो शायद वो बेहतर पिछले खेल रहे हैं सीजन भी जब उन्होंने गेंदबाजी की थी तो उनमें विकेटें लेने की काबिलियत तो थी। अब वो था कि वो एक ओवर में 2 छक्के खा गए, कभी ये होता, बट विकेट निकाल लेते थे वो विप्रज का। लेकिन एक चीज और भी है, विप्रज अगर ज्यादा भी ना करे, विप्रज को डालने हैं 2 ही ओवर, 2 निकाल देगा, 2 ओवर ही डालते हैं, 2 निकाल देगा रियान पराग, और 4 बर्गर, 4 आर्चर, 4 आप डलवाओगे सैंडी से, और 4 आपका मधवाल मैडी को रखोगे आप, तो ये आपकी बॉलिंग ठीक है। कभी कभार ऐसा हुआ तो स्टब्स भी एक आधा ओवर डाल देंगे, और स्टब्स भी बॉलिंग डालता है, तो आपकी बॉलिंग सॉर्टेड और है। मैं तो ये कहूंगा कि यार कि रियान पराग से जब हम 2 बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो विप्रज को देखना होगा। विप्रज एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, विप्रज आगे अपनी क्रिकेट जो खेलेंगे, बैटिंग में उनके पास एक रॉ अपने आप वो गिफ्टेड है टैलेंट, वहां पर उनको करना पड़ेगा। और अगर इवन चाहे स्पिनर बड़ा जबरदस्त हाँ, मारता है। तो जब आपके आशुतोष भी आ जाते हैं, जो भी आता है मतलब वो देखना पड़ेगा। और यार दिल्ली क्या मतलब चाहती है, मतलब मेरे को लेकिन ये है कि राजस्थान की बैटिंग बहुत डीप हो जाएगी फिर, क्योंकि नीचे आर्चर का भी आपको फायदा है, विप्रज की बैटिंग भाई, बहुत सुनो, solid अगर है, उनको बैटिंग चाहे जितनी डीप कर लो, मैचेस जीत लेना अपने। हाँ तो अरे स्टब्स- भाई आप नहीं तो बता दीजिए ना। 15-15 रन वाले जो देखो, मैचेस आपसे फिनिश नहीं हुए हैं, जिस तरीके से हमारे लिए चीजें हो रही है ना यहाँ पर, आप देखो ऐसा यार सीजन इन्होंने आएगा। लेकिन बट- मेरी जर्सी तो फटवाई थी। हाँ, बट अब वही है ना राजस्थान रॉयल्स ऐसा सीजन देगी भाई। बाकी दिल्ली कैपिटल्स क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, ये तो भाई आप लोग ही बताइए कि दिल्ली की सोच क्या है। दिल्ली का स्क्वाड अगर आपके पास हो तो एक बार दिखाओ, क्योंकि बाकी अगर यंग प्लेयर की बात हो रही है ना, तो वहां पर मुझे नहीं पता भाई कि इनको कैसे आप देख रहे हो भाई कि क्या त्रिपुराना विजय की तरफ या अजय मंडल, ठीक है, इन सबको एज एन ऑलराउंडर रेट किया। माधव तिवारी शायद खेले भी थे, माधव तिवारी के एमपी लीग बहुत जबरदस्त बट थी। यार वो पटेल भी इनके था। लिए थोड़ी करेंगे, वो हमें 11 वाले प्लेयर मांग रहे होंगे, यंगस्टर अगर हाँ, बात कर रहे मैं हैं वही तो कह रहा हूँ तो कि- 11 वाले नहीं, प्लेयर लेकिन मांग रहे होंगे माधव तिवारी को आप ट्राई कर सकते हो, एमपी लीग से अनिकेत आया है, और माधव तिवारी की भी बैटिंग भी अच्छी, और माधव तिवारी की बॉलिंग ठीक ठीक है। और नहीं, दूसरा बट अगर ऑप्शन है तो भाई ऑब्वियसली विप्रज या आशुतोष। बट मैं कह रहा हूँ कि इन नामों के लिए क्या वो एक कर बात रहे होंगे, बताओ, क्योंकि इनमें मैं तो कह रहा प्राइस ही हूं- नहीं है ना। मैं कह रहा हूं इनमें कि तो पैसा ही माधव नहीं, कुछ तिवारी नहीं। का अगर हो भी रहा है तो माधव तिवारी के बारे में बात नहीं होगी कि एक यंग टैलेंट की आप उसके ट्रांसफर की बात कर रहे हो, तो वो बात हो सकती है तो आशुतोष के 3 करोड़ वो बात 80 हो लाख। सकती है विप्रज के लिए, आशुतोष के क्योंकि पैसा ये वहां 11 पर वाले है। खेलने वाले बंदे ठीक है, हैं ना। विप्रज निगम के पास ही 50 लाख है। मुझे पता नहीं लग रहा है कि आशुतोष के ज्यादा चांस लग रहे हैं मुझे शायद। बट आशुतोष के आशुतोष की ज्यादा। वहां पर बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी यार पीटरसन वगैरह के साथ। हाँ, आशुतोष और स्टब्स दोनों मिल रहे हैं यार, ये हाँ, तो फिर- वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्टब्स प्लस एक और टैलेंट की बात हो एक रही बात है। बताऊं, फिर दिल्ली ना नहीं नहीं, दिल्ली के पास देखो एक डोनोवन फेरेरा आ जाएगा, वो एक ठीक है। अरे कोई भी आ जाए यार, मैं कह रहा हूँ इंडियन फिनिशर आशुतोष हाँ, जैसा आशुतोष भी चाहिए उनको, इंडियन लेकिन। फिनिशर अगर आप दे रहे हो तो ये बेवकूफी है भाई। देखो- और भाई वही चीज ना कि दीपक क्या करेगा, दीपक अपने सर के बाल नोचेगा, सब तो जा ही रहे हैं, किसको रोक रहे हो आप? क्या नहीं। राजस्थान की एक दिक्कत समझ में आ रही है कि हाँ संजू वहां रुकना नहीं चाहते हैं, क्या ये खिलाड़ी भी वहां दिल्ली में रुकना नहीं चाहते? या- जो सबके सब सबकी खबरें आ रही है कि ये जा रहा है, वो जा रहा है, ये नहीं जा नहीं, रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर होगा कॉम्बिनेशन, आशुतोष का होना मुश्किल है, ये होगा ज्यादा से ज्यादा विप्पी का ही होगा, क्योंकि इन्होंने ये देखा होगा ना कि स्टब्स को हम डॉन से करते हैं रिप्लेस, है ना, कि और डोनोवन आशुतोष एक फरेरा- है ही। आशुतोष एक है ही, और डोनोवन फरेरा कर देगा, मतलब और इतना उनके तो पास कर नहीं कि देगा। कुलदीप भी है, अक्षर भी है, हाँ। 2 स्पिनर्स हैं ही। हाँ, तो हो विप्रज सकता का ही है। होगा, तभी माना होगा राजस्थान की। विप्रज का मैं फिर भी मानता हूँ, आशुतोष जैसा नहीं, प्लेयर आशुतोष कोई को भी देखें। टीम नहीं देना चाहिए और ना देना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। स्टब्स साफ पर सीधी आपको क्या है कि डॉन मिल रहा है तो आप ठीक है, उसको आप कर लोगे। भाई स्टब्स जब हमें ट्रॉफी जिताएगा ना, तब दिल्ली खुद पूछेगी कि ये हमने क्या कर दिया। खैर दिल्ली का फैसला है भाई, दिल्ली जाने। मतलब जो अगर वो यंग टैलेंट की बात हो रही है, एक नया जो है प्लेयर, और जो आप कह सकते हो भाई अनकैप्ड कैटेगरी में, तो वो जो भी मिल रहा है, आप बताइए भाई कि अगर आप राजस्थान के सपोर्टर हैं, फैन हैं, तो आप क्या चाहते हो कि भाई आशुतोष मिले, विप्रज मिले,
या फिर जो हम बात कर रहे हैं कि भाई कि कोई और नाम है, कोई और नाम में आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अब देखना पड़ेगा भाई क्या होता है इसमें। बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, कुछ दिनों में कंफर्मेशन भी हो जाएगी क्योंकि अब नवंबर शुरू हो चुका है। अब तो धीरे-धीरे 15 आपका रिटेंशन रिलीज डेडलाइन आना ही है, आप लगेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।